हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित फॉर परीक्षा क्लासेस। तो गाइस विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट में फुल फॉर्म्स लेकर आऊँगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी फुल फॉर्म है उन सारी की सारी फुल फॉर्म्स को एक बार देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। मैंने कहा था कि 12 बजे से पहले पहले मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं फुल फॉर्म्स को। तो गाइस यहाँ पे अभी मेरे को टाइप करने का टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैंने जल्दी से हाथ से लिख दिया सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मेनली चीज़ देखने वाली वो ये चीज़ है यूजीसी। तो इसकी फुल फॉर्म आने की चांसेस रहेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो ये नवंबर 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। सन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईयर्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं आपके एग्जाम्स में। एनसीईआरटी, अब गाइस एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिश जो हुई थी वो कब हुई थी? 1961 हुई थी। ठीक, 1961 में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं एसएसए, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। यानी देखा होगा आप लोगों ने जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, ये गांव वगैरह में जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर देखा होगा सर्व शिक्षा अभियान जो लिखा होता है हिंदी में, और पेंसिल से बना होता है। आगे पीछे जो बच्चे बैठे होते हैं पेंसिल के ऊपर, वही चीज़ है ये एसएसए। ठीक है, तो ये कौन से? तो ये 86 अमेंडमेंट या बोल सकते हैं 86 संशोधन के अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें हुआ था। ठीक है, तो 86 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन फॉर 6 to 14 ईयर्स ग्रुप। ठीक है, तो ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स भी बन चुका है। ठीक है, मूल कर्तव्य भी है एक तरीके से। ठीक है, मौलिक अधिकार भी है। और साथ ही साथ ये जो जोड़ा गया था वो 86 या 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है वो उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। तो एसएसए की फुल फॉर्म क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान का अंग है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स आपके भाग 3 में पढ़ते हैं। ठीक है, इन्हीं को हिंदी में हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। और बात करता हूँ तो इसमें आपके जो अनुच्छेद आते हैं वो 21 से लेकर 35 के बीच में आते हैं। अब मैं यहाँ पे एनपीई की बात करता हूँ। तो एनपीई 1986 में, यानी कि ये आपकी पुरानी वाली पॉलिसी है जिसकी फुल फॉर्म थी एनपीई। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है गाइस, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एनपीई और जो अब नई आ गई है एनईपी। तो एनपीई की फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, और एनईपी की फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो मेनली चीज़ है उस चीज़ को पे फोकस करिएगा। जो पुरानी चीज़ थी। ठीक है, एक सेकेंड रेड लेता हूँ। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो पुरानी आपकी थी, ठीक है, तो वो आपकी कौन सी थी? तो मैं कह सकता हूँ जो पुरानी आपकी थी वो आपकी थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि एनपीई 1986 में आई थी। ठीक है, और अब पहले जो इसमें यूज़ होता था वो कौन सा होता था? वो आपका 10+2+3 फॉर्मेट चीज़ यूज़ होता था। और अब जो आपकी पॉलिसी है वो NEP 2022 यानी 23 जुलाई 2022 को हुई थी, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका फॉर्मेट जो है वो आपका क्या है? वो है 5+3+3+4, यानी कि 5334। तो ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ DPEP। तो DPEP क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है आपका। ठीक है, और इसी के साथ बात करता हूँ डाइट की। तो डाइट की फुल फॉर्म पूछी जाती है, BTC वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा रहता है डाइट। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 1986 में हुआ था सबसे पहले, और 33 जिलों में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। थोड़ा सा कोठारी आयोग के बारे में देख लेते हैं। कोठारी आयोग से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कोठारी आयोग। ठीक है, तो इसकी इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1964 में। ठीक है, और किसने की थी? तो ध्यान रखिए, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इनका पूरा नाम है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इसमें टोटल 17 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। राइट RTE फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ तो चीज़ें समझ में जाएंगी जल्दी से, यानी कि RTE। ठीक है, तो इसी की फुल फॉर्म हो जाती है हमारी क्या? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, RIGST, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। अब मैं RTE के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या, इसकी स्टेब्लिश क्या हुई। तो ध्यान रखिएगा RTE। तो इसकी ये जो जोड़ा गया था 86वें अमेंडमेंट में जोड़ा गया, इससे पहले बताया मैंने आपको। और इसमें आपका जो जोड़ा गया था 21 का, जिसको 21A, और इसी के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे भी आते हैं। इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय। इसको 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।